जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका 14 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2007। बुरे कर्मों व पापों का बोझ जीवात्मा पर लदा है, सब पर क्रोध सवार है। याद रखो कि क्रोध चंडाल का भयंकर रूप होता है। मथुरा सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि हम लोग रोज ऐसी घटना देखते हैं कि लोग चले जा रहे हैं, फिर भी सोचते समझते नहीं हैं, दुनिया के ही कामों में लगे रहते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। अपना काम कर ले तो जब वो कहे कि मेरा मकान खाली करो तो तुरंत खाली कर दो और कहो कि आपने बड़ी कृपा की कि ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर हमें दिया और इसमें हमें महात्मा मिले और उनकी कृपा से मैंने अपना काम कर लिया। ये लीजिए आपकी चीज़, हम आपको दे देते हैं। जब जिसका समय पूरा होगा उसको जाना होगा। मेरा समय पूरा होगा, मैं भी जाऊंगा। उसका पंच भौतिक शरीर है, वह तो लेगा ही। मैं तो यह कहता नहीं कि मैं रहूंगा और तुम सब चले जाओगे। हमेशा सत्संगियों का साथ करो। सत्संगियों के पास बैठोगे तो दुनिया की हवा नहीं लगेगी। दुनिया वालों के पास बेकार समय गवाते हो। उनको तो कोई शिक्षा मिली नहीं, और जो कुछ शिक्षा मिली भी तो यह कि उसको मार दो, लूट लो, धोखा दो। उनका साथ करोगे तो तुम पर भी वही असर आएगा। साधन में बैठने के लिए थोड़ा दुनिया से मन को, बुद्धि को थोड़ा रोकना तो पड़ेगा ही, तभी काम होगा। यही दौलत है जो अंत समय में मदद करती है, साथ देती है। बाकी तो यह है कि यह विचित्र सत्य है कि कोई किसी का साथ नहीं देता। सब देखते रह जाते हैं और वह शरीर से खींच लेता है। जहां समय पूरा हुआ तुमको कुछ कहने का भी मौका नहीं देता। तुम चाहो कि हम किसी से कुछ कह दें, पर वह ऐसा खींच लेता है कि तुम कुछ कह नहीं सकते हो। मनुष्य शरीर है, इसी में तुमको समझाया जा सकता है और इसी में तुम समझ सकते हो। जो चला गया वह जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की योनियों में चला गया, या कहाँ गया यह तुम क्या समझोगे। तुम सत्संग में आते हो, जब सत्संग खत्म होने को होता है तुम क्या समझोगे, तुम्हें क्या मिलेगा। रोज कहा जाता है कि सत्संग में समय से आओ। यहाँ तुम समय से आकर फायदा उठा लो। अगर यहाँ समय से आकर फायदा नहीं उठा सके तो घर में क्या करोगे। देवियाँ अकेले आकर यहाँ पड़ी रहेंगी, यह ठीक नहीं। सब लोग सत्संग सुने, कार्यक्रम खत्म हो जाए तो सब चली जाएं। यहाँ पड़ा रहना अच्छा नहीं। एक बात राजनीति से हटकर जलवा देखो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तुमको भी अकल आ जाएगी, उनको भी अकल आ जाएगी। कर्मों का, पापों का बोझा लदा है, वह क्या मामूली है। सब पर क्रोध सवार है। क्रोध चंडाल का रूप होता है। कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों को नहीं मारा था, वह तो उनका पाप कर्म था जिससे वो आपस में ही लड़ मर गए। कर्मों की जकड़ होती है तो मन, बुद्धि, चित्त काम नहीं करते हैं। अगर तुम्हारा कोई छोटा मोटा सामान चला भी जाए तो यह सोचो कि क्या हुआ जो चला गया, इससे बहुत बड़ी चीज मिली। भजन करोगे तो बरकत के रूप में तुम्हें सब मिल जाएगा। जय गुरुदेव। सवाल जवाब। स्वामी जी, अंतर साधना में प्रकाश कब दिखाई देगा। जब आप बिल्कुल जरूरी इच्छाओं तथा विचारों के अलावा सभी गैर जरूरी इच्छाओं और विचारों को छोड़ने में सफल होगे, तभी अंतर में प्रकाश
प्रकट होने की उम्मीद की जा सकती है। फिर एकाग्रता के आनंद का अनुभव होगा। मन जब शांत हो जाएगा तब गुरु के प्रति प्यार का भाव जाग उठेगा। जिस तरह तलवार के किनारे खड़े पैरों की छाया कभी कभी पानी में इतनी साफ मालूम होती है कि वह छाया असली मालूम होती है, लेकिन अगर पानी की सतह हवा के झकोलों से हिलने लगता है तब छाया गायब हो जाती है। उसी प्रकार आपका मन हर क्षण आशाओं तथा विचारों के कारण भटकता रहता है और आत्मा भी मन के साथ बाहर की ओर भागती रहती है, जिसके कारण गुरु का नूरी अथवा प्रकाशमय स्वरूप और शब्द के प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि हमारी तरक्की धीरे धीरे होती है। जब आपका मन विकारों से शुद्ध होकर एकाग्र हो जाएगा तब अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जय गुरुदेव। सदगुरु जय का गुरुदेव शिवा। जी ये लाइन फिर से पढ़ना, जो शब्द का प्रकाश वाला, फिर से पढ़ना ये वाला। पूरा पैराग्राफ। हाँ, जो शब्द वाला प्रकाश वाला, जी शब्द जी से प्रकाश प्रकट होगा। जिस तरह तलवार के किनारे खड़े पैरों की छाया कभी कभी पानी में इतनी साफ मालूम होती है कि वह छाया असली मालूम होती है, लेकिन अगर पानी का सतह हवा के झकोलों से हिलने लगता है तब छाया गायब हो जाती है। उसी प्रकार आपका मन हर क्षण आशाओं तथा विचारों के कारण भटकता रहता है और आत्मा भी मन के साथ बाहर की ओर भागती रहती है, जिसके कारण गुरु का नूरी अथवा प्रकाशमय स्वरूप और शब्द के प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि हमारी तरक्की धीरे धीरे होती है। जब आपका मन विकारों से शुद्ध होकर एकाग्र हो जाएगा तब अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जय गुरुदेव। सदगुरु का पत्र साधक को। बीमारी आ गई है तो घबराना नहीं चाहिए। बीमारी बुरे कर्मों के कारण होती है और ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी बोझ को हल्का करती है और लेन देन का कर्ज चुकाती है। जब बच्चा गंदा हो जाता है तब माँ उसे साफ करती है, नहलाती है, भले ही बच्चा कितना भी रोए चिल्लाए। जब गुरु हमें बीमारी भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे हमें साफ करना चाहते हैं। जीवात्मा पर अनेक जन्मों के कर्म लदे हुए हैं, जिनके कारण जीवात्मा गंदी हो गई और जब तक कर्म साफ नहीं होंगे जीवात्मा होश में नहीं आएगी। बैठकर लेटकर जैसे भी आराम मिले सुमरन ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से कर्मों की सफाई जल्दी होती है। जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा। सुबह उठो, कोई प्रार्थना याद कर लो। सुबह उठकर वो प्रार्थना करो, फिर नाम और रूप का सुमिरन करो और समय हो तो ध्यान भजन करो, नहीं तो सुमिरन करके उठ जाओ, फिर ध्यान कर लो और भजन कर लो जब समय मिले। मन मथुरा दिल द्वारका, देह काशी जान। आप वर्तमान राजनीतिक रगड़े झगड़े में मत पड़ो, इससे अलग हो जाओ। अवरण तो अज्ञानी थे ही, रावण भी अज्ञानी हो गए। आप इस चक्करबाजी में मत पड़ो, अलग हो जाओ। अलग होकर जब देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किसी के नहीं हो। यहाँ है क्या, सबको अपनी अपनी पड़ी है, वो है ठग। आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहले बुद्धि का ज्ञान करो, फिर आध्यात्मिक ज्ञान होगा। सारे विश्व में आर्थिक झकझोर होगा,
घर घर का हाल लोगों को मालूम नहीं, पर मुझे तो सब मालूम है। मैं अपील करता हूँ कि विदेशी पूंजीपतियों को थोड़ा रोको, क्योंकि भारत में उनकी पूंजी का योग नहीं है। अगर वह रोके नहीं जाएंगे तो जनता का भारी नुकसान होगा। सब लोग इसको नोट कर लें, नहीं तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने बाबा जी की बातों को क्यों नहीं बताया। आप अपने देश के छोटे बड़े व्यापारी से कहिए कि वो कहीं से अपना पैसा ले आए और कल कारखानों का विस्तार करो। उनसे नहीं पूछा जाएगा कि यह पैसा कहाँ से लाए। इससे छात्रों को काम मिलेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर वो लोग आएंगे तो छात्रों को काम नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों को खरीद लेंगे। यह लालची हैं, बिक जाएंगे और वो कहेंगे कि मेरा कानून चलाओ, तो आप फिर गुलाम हो जाओगे। मैं बताता हूँ, नहीं मानोगे तो तुम भोगोगे। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने बुद्धि दान दिया है, तो आप सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि 5 साल तक कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ नहीं करना है। आपके खत का जवाब। माधव राम जी, बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाकर दवा करानी चाहिए। स्वामी जी महाराज यही बात सत्संग में कहते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि भजन करने लगो तो बीमारी परेशानी में आराम मिलेगा। कर्मों से भी बीमारी आती है। भजन ध्यान सुमरन करने से कर्म साफ होते हैं, फिर आराम मिलने लगता है। अगला पत्र लीला बहन। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा ने मुख्य रूप से 2 कामों के लिए दिया है। पहला सत्संग पूरे गुरु का तथा भजन। इसलिए अपना प्रयास होना चाहिए कि गुरु का सत्संग मिलता रहे। सत्संग में शंका समाधान होता है, कर्म साफ होते हैं और आत्मा निर्मल होती है, दिशा मिलती है, आत्मा को परमात्मा से मिलने की लगन पैदा होती है। रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। इसमें सत्संग की पूरी महिमा दी है और स्वामी जी ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सत्संग जो है पूरे गुरु का होना चाहिए, मतलब अपने ही गुरु का और जो होना चाहिए। मैं फिर से पढ़ देती हूँ उसको। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा ने मुख्य रूप से 2 कामों के लिए दिया है। पहला सत्संग पूरे गुरु का तथा भजन। इसके लिए अपना प्रयास होना चाहिए कि गुरु का सत्संग मिलता रहे। अगला पत्र दिव्या। गाने का तुम्हें शौक है तो गाना बजाना अवश्य सीखो। इसके साथ ही भजन ध्यान भी करो, क्योंकि तुमने नामदान लिया है और गुरु के सम्मुख वादा किया है कि अपनी आत्मा को जगाकर मानव जीवन पाने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। भजन भी संगीत है। ईश्वरीय संगीत को सुनने को ही भजन कहते हैं। हारमोनियम, तबला अथवा वायलिन आदि की धुन पर जो गाना गाया जाता है, उसका आनंद थोड़े समय के लिए होता है, किंतु वह संगीत जो आकाश मंडल में हर क्षण होता रहता है और जिसे जीवात्मा भजन के वक्त सुनती है, उसकी खुमारी 24 घंटे चढ़ी रहती है। इसी चीज को गुरु नानक जी ने कहा है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए अपनी पढ़ाई करो, संगीत भी सीखो और भजन भी करो, फिर देखो कि कितना आनंद आता है। महात्माओं ने अपनी वाणी में कहा है कि जब वो रस आवा, यह रस नहीं भावा।
जब वो रस आवा, यह रस नहीं भावा। अगला पत्र गजेंद्र जी। काफली में सत्संग के दौरान स्वामी जी यही मुख्य बात कह रहे हैं कि नामदान लिया है तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन ध्यान मन को रोक कर करो, तो 1 माह के अंदर तुम्हारी जीवात्मा की आँख खुल जाएगी और कान भी खुल जाएंगे, तो आकाशवाणी सुनने लगेगी। मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, इसलिए इस काम को पहले करो और फिर घर, दुकान, दफ्तर के काम करो। दोनों काम जरूरी हैं। अगला पत्र शशि बाला। तुम्हारी सहेली नामदान लेने के बाद तुम्हारी गुरु बहन बन गई। तुम दोनों एक रास्ते के राहगीर बन गए और मंजिल भी एक हो गई। इसलिए आपस में प्यार भी जरूरी है। कभी कभी एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना भी जरूरी है। मन सबके साथ है, जरा सी देर में भड़क जाता है और जरा सी देर में प्यार भी करने लगता है। मन की चालबाजियों से सदा सावधान रहने की जरूरत है। बुराइयां सबके अंदर हैं और सबकी अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं। बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, यही गुरु महाराज का आदेश है। आलोचना और निंदा आत्मा को गंदा कर देती है, उसके ऊपर कर्मों का पर्दा चढ़ जाता है, फिर इंसान भजन ध्यान के प्रति रूखा फीका हो जाता है। सत्संग को प्रमुखता दोगी, सत्संग की चर्चा करोगी, तब गुरु की दया का परिचय भी मिलता रहेगा। जब साधक साधना में उन्नति करने लगता है, तब काल की तरफ से अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं और अगर अपने अंदर कमजोरी रही तो गिरने में कोई देर नहीं लगती। स्वामी जी ने कहा कि साधक को कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए ताकि पेट हल्का रहे, और गम खाना चाहिए यानी बर्दाश्त करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि जो बर्दाश्त करते हैं वो सूरमा होते हैं। महात्माओं को लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफें दी, किंतु उन्होंने किसी के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं की और मालिक की मौत समझकर सब कुछ झेल गए। इसलिए हृदय में दया भाव रहे, सबका भला सोचो और यह भी सोचो कि मुझ में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे बर्दाश्त करते होंगे। जय गुरुदेव। यादें छोड़ जाता है। आजमगढ़ में बाबू उदय नारायण लाल जी रिटायर होने के बाद चिरौली संत आश्रम में आकर बस गए। जीवन पर्यंत वो आश्रम पर ही रहे। आश्रम की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई। स्वभाव से गंभीर, मृदुभाषी बाबूजी अपने काम में लगे रहते थे। इधर उधर की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। स्वामी जी महाराज निश्चित होकर दौरा कार्यक्रम किया करते थे। उनके देहावसान के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बाबूजी ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उनके कहने से मैं निश्चित रहता था और अपना कार्यक्रम करता था। उन्होंने कभी आश्रम की गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, चाहे वह अपने व्यक्तिगत काम से कहीं जाते हों या आश्रम के काम से। वो या तो पैदल गए या रिक्शे पर गए। अपने पेंशन पर ही गुजारा उन्होंने किया। अब ऐसा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है जिसको जिम्मेदारी देकर मैं निश्चित हो जाऊं। मैंने भी देखा था कि जब स्वामी जी महाराज बाईपास आश्रम पर रहते थे, तब बाबूजी कृष्णा नगर आश्रम से पैदल आते थे और स्वामी जी का दर्शन करते और जो कुछ कहना पूछना होता था वो कहते, पूछते और वापस चले जाते थे। आजमगढ़ के ही श्री राम समुज लाल जी, जो 23 पांडे बाजार में रहते थे, स्वामी जी महाराज जब आजमगढ़ जाते थे तो उन्हीं के घर पर ठहरते थे।
स्वामी जी का अलग कमरा था, सब कुछ अलग था। वहाँ संगत इकट्ठी होती थी, तो राम सुमुच लाल जी का परिवार हर तरह की सेवा करता था। एक बात अक्सर मुझको याद आती है कि जब स्वामी जी महाराज बुलाते थे कि राम सुमुच, तब वो जी प्रभु कहकर अपनी धोती संभालते हुए जाते थे। उनके भागने पर हम सबको हंसी रुकती नहीं थी, देखकर बड़ा अच्छा लगता था। उनके माता पिता आश्रम पर आते थे तो काफी काफी दिन रहा करते थे। हम लोग उनको अम्मा और बाबूजी कहा करते थे। अम्मा हंसमुख थी। अम्मा हंसते हुए स्वामी जी से कहती कि फिर आप से बहन फिर से कहो, बहुत सुनने में आनंद आ रहा, फिर से बोलो। स्वामी जी महाराज भी भोलेनाथ बने, बड़ी मौज में। उसके पहले से उनके माता पिता आश्रम पर आते थे तो काफी काफी दिन रहा करते थे। हम लोग उनको अम्मा और बाबूजी कहा करते थे। अम्मा हंसमुख थीं। स्वामी जी सुबह उठते, फ्रेश होते और टहलने चले जाते। जब लौटकर आते तो प्रायः अम्मा के पास चले जाते और कहते कि माताजी कुछ खाने को दो। वो बड़े प्यार और श्रद्धा से कहती कि आवा महाराज बैठा, अभई हम पराठा सेकत हई। और वो फटाफट आटा मारती और पराठा सेकती। फिर वो स्वामी जी से पूछती कि महाराज आम का अचार दें कि मिर्चा का, और कभी कभी दोनों ही अचार रख देती और कहती कि आपका जवन मन करे तवन अचार खाला। स्वामी जी महाराज भी भोलेनाथ बने, बड़ी मौज में खाते। अम्मा में कोई दिखावा अच्छा नहीं लग था। जी बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ के। अच्छा लग रहा है, एक बार और पढ़ दीजिए। वाह भाई वाह कितना अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़िए, यही पढ़िए, फिर से पढ़िए। जी जी, हमको भी बड़ा आनंद आ हाँ, रहा है स्वामी जी की बात जान के। देखिए वो धोती संभालते हुए दौड़ते थे, उससे वहां से पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जी बहुत अच्छा। फिर से पढ़िए प्लीज, पढ़िए पढ़िए। जी जी। कभी कभी बाबूजी स्वामी जी के सामने ही अम्मा को डांटते कि मैं कहता हूँ कि कुछ बनाकर रख लो, महाराज आते होंगे, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनती ही नहीं। अम्मा हंसते हुए स्वामी जी से कहती कि आप खा महाराज, इनकर बात मत सुना, ताजा बनले का बात औल होला, दो ही पराठा सेक ले में कौन समय लगेला। जब तक वो लोग कृष्णा नगर आश्रम पर रहते, यह क्रम चलता रहता। जय गुरुदेव।